दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक ने कमाल कर दिया फ्राइडे को। वायदा कारोबार में टॉप गेनर बना। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो तेजी बनी उसमें पहली बार जो 394 का हाई बना, उसके बाद जो गिरावट का दौर शुरू 200 तक चला गया था, उसके बाद फिर से स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाई। जो पिछली बार स्ट्रगल करा था 300 को पार करने का, वो अब वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। और इसके पीछे है लगातार मिलने वाली गुड न्यूज, एक के बाद एक लगातार हर 2 दिन के बाद एक गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी अब स्टॉक ब्रोकर बन गई है और आने वाले समय ज़बरदस्त सर्विस देने को तैयार है। जैसे आपको पता ही होगा कि चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, अब स्टॉक हो, जेरोदा हो, उसी तरह से अब इस सेक्टर में कंपनी धूम मचाने को तैयार है। और आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो पता ही है, जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें नंबर 1 बन जाते हैं। यानी अब ब्रोकिंग बिजनेस में भी कंपनी कमाल करेगी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है जो आने वाले समय नए निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो बिल्कुल सारे के सारे बिजनेस गेम चेंजर है। लगातार रेगुलेटरी अप्रूवल की तरफ से इनको अप्रूवल मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आने वाला समय है जो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे और क्या ये सही मौका है जियो फाइनेंशियल के लिए और निवेशकों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस की कारोबार की बात करें तो 324 पर क्लोजिंग थी। 3.87% की शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में 329 तक चला गया। यानी ये देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद पहली बार जो तेजी का दौर शुरू हुआ था उसमें 394 तक चला गया। उसके बाद में गिरावट का जो बाजार में दौर शुरू हुआ, ये स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन उसके बाद पहली बार फिर से नई हाई इसने बनाने की तैयारी की है। यहाँ से काफ़ी मजबूत लग रहा है। तो ये देख सकते हो कि ब्लैक रॉक को सेबी से जियो ब्लैक रॉक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो सेबी से स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने से जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो 4% उछला और देख सकते हो कि F&O में टॉप गेनर बन गया। तो सेबी द्वारा जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करने की मंजूरी मिल चुकी है और इससे शेयर में उछाल देखने को मिला। यह जो बिजनेस है यह इनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। स्टॉक ब्रोकिंग का जो बिजनेस है काफ़ी बड़ा बिजनेस है और बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन इन प्लेयरों को पछाड़ के ये अपनी नंबर 1 पोजीशन लेके आ सकते हैं। इनके पास वो काबिलियत है। तो आने वाला जो समय है ये काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। जुलाई 2023 में जियो फाइनेंशियल और यूएस स्थित ब्लैक रॉक ने डिजिटल फर्स्ट मॉडल के साथ भारत के एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में कदम रखने के उद्देश्य से 50-50% की भागीदारी शुरू की थी। और इस जनवरी में दोनों पार्टनर ने देख लो कि म्यूचुअल फंड कारोबार में भी 117 करोड़ रुपए का निवेश किया था। तो कंपनी अब म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी करेगी और साथ में ब्रोकिंग बिजनेस भी करेगी और साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर सेवाएं भी देगी। यानी एक पूरा का पूरा आपके सामने पोर्टफोलियो होगा, आपको एक पैकेज के तहत सब कुछ मिलने वाला है। तो देख लो कि जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग जो बिजनेस है ये ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड की ही एक जो पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी है। जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है मार्क पिलेग्राम ने कहा है कि हमारी कंपनी पहले से ही रिटेल इन्वेस्टर को निवेश की सलाह दे रही है। अब ब्रोकिंग लाइसेंस के साथ हम उन लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जो अपने निवेश को खुद संभालना चाहते हैं। यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लाएंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको हर तरह की सेवाएं देगी, यूनिक सेवाएं। तो बिल्कुल एक नया यूनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा अब जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में अब नया रिवॉल्यूशन आने की तैयारी है। तो एक बहुत बड़ी एक जीत आप देख लो कि इस समय हो चुकी है। सेबी की तरफ से इनको लाइसेंस मिला है, जैसे आने वाले समय अब ब्रोकिंग बिजनेस में भी कंपनी छा सकती है। तो इसी महीने अगर आप देखें तो इनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस भी मिल चुका है। 11 जून को ही जियो फाइनेंशियल ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा था कि उनको सेबी की तरफ से ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे एडवाइजर सेवाएं देने के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो कि अब ये सलाहकार के तौर पे काम करेंगे, इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये आपको सलाह देंगे और आपको एक ब्रोकिंग सेवा भी देंगे। आपको कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, वो सारी आपको जानकारी वो है ये जियो फाइनेंशियल के माध्यम से मिल जाएगी। यानी एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और ये समझ सकते हो इस सेक्टर में तो बहुत सारा पैसा है।
जो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जरिया इस समय आप देखें तो स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग के बिजनेस के साथ इन्वेस्टर एडवाइजर के तौर पे ये काम करेंगे, और साथ में म्यूचुअल फंड का भी इनके पास पोर्टफोलियो है। तो आप समझ ही सकते हो गेम चेंजर है, और आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। तो ज़बरदस्त बिजनेस है, और आप देख ही सकते हो कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं, अपने पेमेंट बैंक का जो बिजनेस है उसमें भी अपनी ताकत बढ़ा दी है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली आप देखो कि 2 दिन पहले 190 करोड़ का निवेश किया जियो पेमेंट बैंक में। अब जियो पेमेंट बैंक का जो बिजनेस है इसको और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। इस पेमेंट बैंक के बिजनेस को आने वाले समय नई ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, और ऐसे में इस सेक्टर की संभावनाओं में अपना योगदान देखना चाहते हैं, अपने लिए अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। तो इसके लिए और मजबूत करना होगा कंपनी को, ताकि उनकी तरफ निवेशक आ सके और नए अकाउंट खुल सके। तो ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं देने के लिए कंपनी ने कामकाज शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि लास्ट वीक में इन्होंने जो 17.8% की स्टेक एसबीआई के पास पड़ी थी उसको भी ले लिया है। अब ये 100% कंपनी पूरी तरह से जियो फाइनेंशियल के अंडर में आ चुकी है, जियो पेमेंट बैंक। तो 104 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो इन्होंने किया, और वो पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देके उनसे होल्डिंग ले ली है। अब 100% पूरी तरह से कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस की सब्सिडीज बन गई है। तो सारे निर्णय जो होंगे अब वो यहाँ पे देख लो कि जियो फाइनेंशियल के जियो ग्रुप लेंगे। तो अब एक यूनिक बैंकिंग सर्विस देने को तैयार है जियो पेमेंट बैंक। अब आप देख सकते हो कि ये बिजनेस बहुत सब ज़बरदस्त है, और आने वाले समय कस्टमर बेस में इजाफा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपको ये पता ही होगा कंपनी ने और भी बहुत सारे फैसले किए। इन्होंने आप देख सकते हो कि एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं शुरू कर दी है, और इन्होंने अलादीन को लॉन्च किया है। एक आप देख सकते हो कि ये जो अलादीन प्लेटफॉर्म है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप हर तरह की इन्वेस्टमेंट की सेवाएं ले सकते हैं। और ये बहुत पॉपुलर है, ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म। अब ये इंडिया के कस्टमर के लिए भी अवेलेबल हो गया है। तो इस अलादीन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हर तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं, और किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं वो सारा का सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल होगा। यानी आने वाले समय में आप देखें कि जियो फाइनेंशियल बाजार में धमाका करने को तैयार है, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल सारे मिले। अभी कुछ और है जो आने वाले समय होगा। आप देख ही सकते हो कि कंपनी का जो गोल्ड का बिजनेस है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी सिर्फ 10 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको गोल्ड ऑफर कर रही है। ऑनलाइन आप गोल्ड खरीद सकते हैं। ये सारी बातें साबित करिए कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय बाजार में कुछ बड़ा कर सकता है। अब रिजल्ट की बात करें, क्योंकि अब हमारे सामने Q1 भी आने वाला है। अब बात करें अगर हम Q4 की, तो जियो फाइनेंशियल ने जो कंपनी में आप देखें जो इन्होंने प्रॉफिट बताया था वो 316 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 2% की ईयर ऑन बेसिस पे हमने ग्रोथ देखी थी। पिछले साल सेम क्वार्टर में 311 करोड़ के आसपास था। ये प्रॉफिट में आपको बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस तब तक पूरी तरह से शुरू भी नहीं होता। अब जो बिजनेस शुरू होने लगे, आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के बाद ही आप इसका पूरा फायदा देख पाओगे। वैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी 18% की वृद्धि हुई थी, जो 493 करोड़ के आसपास पहुंचा। पिछले 1 साल पहले ये 418 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देखें तो यहाँ पे 13% की वृद्धि देखने को मिली। तो कुल मिला के आप देखें तो प्रदर्शन बेहतर है। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो उसमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिली, जो 276 करोड़ के आसपास थी, और इसमें देख लो कि फ़ी और कमीशन इनकम जो जुड़ा वो 39 करोड़ के आसपास रहा। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का एयू में ज़बरदस्त जंप आया है, करीब 10,053 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले 1 साल पहले मात्र 173 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट में ज़बरदस्त जंप है, जो इशारा कर रहा है कि अब जियो कमाल करेगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी है। एक बार अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी हैज़ मेंटेन ए गुड ROA ऑफ 3.21% इन द लास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर द कंपनी ओवर द पास्ट 3 ईयर CAGR 31.14%। तीसरी स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ डिलीवर सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.94% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो इसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लिमिटेशन भी है, जिसमें आप देखें तो कंपनी हैज़ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3.32%। सेकेंड लिमिटेशन देखें तो कंपनी ए पुअर ROC ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3.59% सिंस लास्ट 3 ईयर। थर्ड यहाँ पे लिमिटेशन की बात तो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 7.94 टाइम्स एट द बुक वैल्यू, यानी स्टॉक बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है। और यहाँ PAT मार्जिन हैज़ श्रंक बाय 15.12%। तो कुछ अभी कमियां हैं, लेकिन ये आने वाले समय सुधरेगी और बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।